हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमार्क में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम 28 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं और हमारे पास अब बहुत ही कम समय है। अब इसी कम समय में हमको बहुत सारे सवाल को देखना है, तो चलिए उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कम समय में सोल्व करेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है, एक विज्ञान पुस्तक में 5:4 के अनुपात में भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान के 2 खंड शामिल है। 540 पृष्ठों की किताब बनाने के लिए जैविक विज्ञान के कितने पेज होंगे। कह रहा है यहाँ पर कि भौतिक की विज्ञान है, भौतिक है और जैविक विज्ञान है ना। 2 तरह का इसमें शामिल किया गया है, जिसमें 5:4 के अनुपात में पेज है, यानी भौतिक का 5 पेज है तो जैविक विज्ञान का 4 पेज है। ठीक है, तो इस प्रकार जो किताब बनाया गया है उसे 540 पृष्ठ यदि हो, 540 पृष्ठ हो, तो कह रहा है कि जैविक विज्ञान के कितने पृष्ठ होंगे। जैविक विज्ञान के निकालना है। तो देखिए, भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान के अनुपात में देखेंगे पृष्ठ की संख्या कितना हो रहा है, 9, यानी दोनों मिला देंगे तो पृष्ठों की संख्या अनुपात में हो रहा है ना। लेकिन पृष्ठों की संख्या दिया है 540 पृष्ठ दिया है, इतना पृष्ठ दिया है। तो देखिए अनुपात 1 बराबर कितना होगा, 9 छक्के 54, यानी 60 पृष्ठ हो गया। 60 पृष्ठ हो गया, 9 से काटेंगे तो 60 बार में कट गया, यानी अनुपात 1 बराबर हो गया 60 पृष्ठ। तो कहा है कि जैविक विज्ञान के कितने पृष्ठ हैं, तो जैविक विज्ञान के अनुपात में 4 दिख रहा है, तो अनुपात 4 बराबर लिख देंगे, तो 4 गुने 60 कर देंगे, हो जाएगा 6 चौके 24, 240 पृष्ठ, यानी जैविक विज्ञान के 240 पृष्ठ होंगे। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि गणेश के पास छोटे आकार और बड़े आकार के मार्बल हैं। छोटे मार्बलों की संख्या बड़े मार्बलों से 50 अधिक है। यदि उसके पास 150 छोटे मार्बल हैं तो उसके संग्रहण में बड़े मार्बलों का प्रतिशत क्या है। बड़े मार्बल की संख्या निकालना है। देखिए गणेश के पास 2 तरह के मार्बल है, बड़ा मार्बल भी है और छोटा मार्बल भी है, दोनों है। अब कह रहा है कि छोटे मार्बल की संख्या बड़े मार्बल से 50 अधिक है और छोटा के संख्या दे दिया है, छोटा के संख्या दे दिया है 150। यदि उसके पास 150 छोटा है, 150 छोटा मार्बल है और कहा छोटा की जो संख्या है बड़ा से 50 अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि बड़ा मार्बल की संख्या छोटा वाला से 50 से कम होगा, यानी छोटा वाला की संख्या हो जाएगा 100 मार्बल हो गया। अब कह रहा है कि बड़े मार्बल का प्रतिशत उसके संग्रहण में कितना है, यानी उसके बाद जितना भी मार्बल है बड़ा छोटा मिला करके उसमें बड़ा का प्रतिशत क्या होगा। देखिए बड़ा मार्बल के प्रतिशत निकालना है। तो देखिए बड़ा मार्बल 100 है, 100 से हम गुना कर देंगे, लेकिन संग्रहण में उसके पास मार्बल की संख्या 100, 150, 250 हो गया, तो 250 से भागा कर देंगे। ठीक है, तो 50 से काटेंगे 2 बार में, और 50 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, गुना हो गया 40%, आंसर हो गया। यानी उसके संग्रहण में बड़े मार्बलों के प्रतिशत देखा गया तो 40% है। और ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 9 से विभाजित होती है, यानी 3 अंकों में हमको 9 से विभाजित होने वाले कुल क्या संख्या होगा उसको निकालना। तो देखिए 3 अंक वाले में हम चलेंगे तो सबसे पहला नंबर कौन मिलेगा, यानी शुरू का मिलेगा जो पहला, वह जो होगा आपको 108 होगा, यानी 3 अंक में सबसे छोटा संख्या 108 होगा जो हमको 9 से कटेगा। और अंतिम संख्या कितना होगा, अंतिम संख्या कितना होगा, तो 999 लिख देंगे, 9 9 3 को लिख देंगे, यानी 999 जो होगा वह 3 अंकों में सबसे बड़ी संख्या है जो 9 से कटेगा। अब कह रहा कि कुल क्या संख्या होगा, तो 108 और 999 के बीच में हमको बहुत सारी संख्या मिलेगा जो कि 9 से विभाजित होगा, तो हमको कुल संख्या कितना हो जाएगा। तो देखिए कुल संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, अंतिम संख्या में से शुरू वाला घटा देंगे,
यानी 999 में से हमको 108 घटा देना है और जितना का डिफरेंट है उतना से भागा करेंगे तो 9 से विभाजित होगा तो 9 9 से कटेगा तो 9 से भागा दे करके अंतिम में अपने मन से 1 जोड़ देना है, यही हमारा संख्या हो जाएगा। देखिए घटा लेंगे, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 0 गया 9 है ना, और 9 में से गया 8, इतना हो गया बट्टा 9 प्लस 1 कर देंगे, 9 से भागा करेंगे तो 9 9 81 और 9 9 81 प्लस 1 यानी 100। 100 संख्या होगा, यानी 3 अंकों में कुल संख्या 9 से कटने वाला कुल 100 होगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है एक बॉक्स में 350 बल्ब है, यदि 12% बल्ब फ्यूज हो गए तो कितने बल्ब बेचने के लिए पर्याप्त है। कह रहा है कि एक बॉक्स में 350 बल्ब है, 350 बल्ब है। अब कह रहा है इसमें से 12% फ्यूज हो गया, यानी 12% जो है खराब हो गया, तो सही कितना होगा, 88% सही होगा। तो 88% कर देंगे बट्टा में 100, इसका मान निकाल लेंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा 7, 5 से कटेगा 2, 2 से कटा 44 है ना, गुना कर देंगे 7 चौक 28 और 7 चौक 28 और 2 30 हो गया। 308 बल्ब जो है वो बेचने के लिए सही है। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि पार्सल में पैक करने के लिए एक आदमी के पास कुछ छोटे बक्से हैं, यदि वह पार्सल में 3 4 5 या 6 के बक्से पैक करता है तो वह एक बॉक्स को छोड़ देता है। यदि वह पार्सल में 7 पैक करता है तो कोई भी नहीं बचता है। पैक करने वाले बॉक्स की संख्या क्या हो सकती है। देखिए 3 4 5 6 में पैक करता है, 3 4 5 6 में पैक करता है तो उसके पास जो है रिमाइंडर 1 बचता है, यानी एगो जो है बच जाता है शेष। और कह रहा है कि 7 गो में पैक करता है, 7 गो में पैक करता है तो पूरा पैक हो जाता है, न एक भी वस्तु घटता है न एक भी बचता है। तो क्या करेंगे, तो 3 4 5 6 के एलसीएम लेंगे, तो 3 4 5 6 के एलसीएम होगा 60 है ना, यानी 60 गो हो गया एलसीएम, तो संख्या होगा 61 गो। तो 3 4 5 6 में पैक करेंगे तो एक बच जाएगा, लेकिन 61 देखेंगे कि 7 से नहीं कटेगा तो हम ऑप्शन का सहारा लेंगे। देखेंगे ऑप्शन में कौन जो है 7 से कटने वाला है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए देखेंगे 301 है, 301 है, देखेंगे 60 से भागा करेंगे तो शेषफल हमको 1 दे देगा, यानी 1 बच रहा है। और 301 में हम 7 से भागा करेंगे तो 7 चौक 28 और 7 तिया 21 यानी 43 बार में, यानी 7 से पूरा विभाजित हो गया तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि 7:20 हो रहा है तो घड़ी के घंटे और मिनट के सुई कितनी डिग्री का कोण बनाती है। यानी टाइम दिया 7:20, तो देखिए पहले हम एक घड़ी बना लेते हैं। एक घड़ी हो गया 7:20 दर्शाना है, 7:20 बजे हो रहा है, तो कह रहा है कि घड़ी के घंटा के सुई और मिनट के सुई के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा। देखिए पहले यहाँ हम अंक दर्शा लेते हैं 12 6 3 9, 1 2 4 होगा, 5 7 8 10 11। टाइम है 7:20, तो 7:20 होगा तो घंटा के सुई जो होगा 7 से थोड़ा सा आगे होगा, थोड़ा सा आगे होगा, और मिनट के सुई होगा पूरे 4 पर रहेगा, तो यहाँ 20 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे घड़ी के घंटा और मिनट के सुई के बीच में कई घर का फासला है, तो 1 घर 2 घर 3 घर, यानी 3 घर का फासला है। तो हम जानते हैं कि एक घर के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो 3 घर का फासला है तो 3 गुने 30 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, प्लस अब 7:20 होगा तो 3 घर का तो फासला हो गया, लेकिन घंटा के सुई जो होगा 7 से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, यानी 7 से आगे बढ़ेगा तो कितना आगे बढ़ेगा, तो देखिए मिनट के सुई के सापेक्ष भी बढ़ते रहता है। तो मिनट के सुई जो है 20 मिनट चला है तो 20 मिनट चलेगा, तो घंटा के सुई जो है 20 के आधा कर देंगे 10, यानी 10 डिग्री आगे बढ़ेगा, यानी 10 डिग्री आगे कर देंगे। अब यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 30 तिया 90 डिग्री
है ना, और 10 डिग्री मिनट के सुई 20 पर आएगा तो 10 डिग्री आगे बढ़ेगा, यानी मिनट जितना आगे बढ़ेगा उसका ठीक आधा जो है घंटा डिग्री में बढ़ता है, तो 10 आगे बढ़ जाएगा, यानी कितना हो गया 100 डिग्री आंसर हो जाएगा। यानी 7:20 होगा तो घड़ी में घंटा और मिनट के सुई के बीच 100 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है एक 250 मीटर लंबी मालगाड़ी की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा है, समानांतर रेखा पर मालगाड़ी उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 200 मीटर लंबी ट्रेन चल रही है जो मालगाड़ी का पीछा करती है और कुछ समय बाद इसे पीछा छोड़ देती है। कितने समय मिनटों में मेल ट्रेन से मालगाड़ी को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया। देखिए यहाँ पर हमको निकालना है कि दोनों ट्रेन जो है एक ही दिशा में चल रही है, तो एक ट्रेन दूसरे को कितने समय में पार कर गया उस समय को निकालना है। तो देखिए दूरी जो होता है ट्रेन को पीछा करने में, तो दूरी जो होगा वह दोनों गाड़ी की लंबाइयों का योग होगा दूरी। तो यहाँ कह रहा है एक गाड़ी की लंबाई 250 मीटर है ना, प्लस दूसरा गाड़ी की लंबाई कह रहा है कि 200 मीटर है, 200 मीटर है, तो यहाँ पर दूरी हो गया 250 और 200 450 मीटर हो गया दूरी। अब देखिए एक ही दिशा में यदि गाड़ी चलेगा तो अपेक्षित चाल होता है घट जाता है, और अगर विपरीत चलेगा तो अपेक्षित चाल जुट जाएगा। तो देखिए अपेक्षित चाल निकाल लेंगे। अपेक्षित चाल क्या होगा, अपेक्षित चाल के मतलब हुआ एक ही दिशा में चलेगा तो घटा लेंगे। तो अपेक्षित चाल में एक का चाल 33 दिया है, दूसरे का 60 दिया है, तो 60 में से 33 घटा लेंगे तो कितना होगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 60 में से 33 गया 27 किलोमीटर प्रति घंटा अपेक्षित चाल हो गया। यहाँ देखिए यह मीटर में दूरी है, चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो 27 गुने 5/18 से गुना कर देंगे तो हमको निकल जाएगा मीटर प्रति सेकंड निकल गया, मीटर प्रति सेकंड निकल गया। तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी 15/2 मीटर प्रति सेकंड हो गया इसका अपेक्षित चाल। अब करा के एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा, समय निकालना है, तो समय होता है दूरी बट्टा में चाल। तो दूरी हमको पता ही है कि 450 मीटर है ना, तो चाल भी पता हो गया 15/2, तो 15/2 2 चला जाएगा ऊपर, 15 से काटेंगे 15 तिया 45, 30 दूनी 60 सेकंड हो गया। 60 सेकंड में पार करेगा, तो हमको तो यहाँ निकालना था कि कितना समय में पार करेगा मिनट में, तो 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, 1 मिनट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न करा निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चयन करें, यानी 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों में से भिन्न कौन है यानी अलग कौन है उसको हमको चुनना है। देखिए पहले हम ऑप्शन लिख लेते हैं। ए में कह रहा है कि साइन 90 डिग्री है ना। बी में कह रहा है कि कॉस 60 डिग्री है। सी में कह रहा है कि टेन 45 डिग्री है, और डी में कह रहा है कि कॉट 45 डिग्री। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में हमको भिन्न चुनना है कि अलग कितना है, कौन है। तो देखिए साइन 90 बराबर होता है 1, साइन 90 का मान देखा जाए तो 1 होता है। कॉस 60 के मान देखेंगे तो कॉस 60 के मान होगा 1/2। ठीक है, टेन 45 के मान होगा 1, और कोट 45 का भी मान होता है 1। अब देखिए भिन्न कौन हुआ, तो साइन का 90 में, टेन 45 में और कोट 45 में देखे तो 1 हुआ, लेकिन कॉस 60 का देखे इसका मान 1/2 हुआ। तो हमको कॉस 60 जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वह भिन्न चारों में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है एक थैले में नीली और लाल गेंदों का अनुपात अचर है यानी निश्चित है। जब 87 लाल गेंदें थी तो नीली गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीली गेंदों की संख्या 48 थी तो थैले में कितनी लाल गेंद होनी चाहिए। देखिए कह रहा है एक थैले में 2 तरह का गेंद है, नीली है और लाल है। 2 तरह का गेंद है तो नीली और लाल लिख दिए। अब यह कह रहा है कि इन दोनों का अनुपात अचर है यानी कि निश्चित अनुपात में है। तो जब 87 लाल गेंद थी यानी लाल की संख्या 87 था, तो कह रहा है कि नीली की संख्या 36 था, है ना। तो देखिए अनुपात कितना हो जाएगा,
अनुपात हम निकालेंगे तो 3 से काटेंगे तो 12 तिया 36, और 3 से काटेंगे तो 29 तिया 87 होगा, यानी 3 से काटने पर 12 अनुपात 29 के अनुपात हो गया। यानी नीली गेंद और लाल गेंद में अनुपात 12 अनुपात 29 का हुआ। तब कह रहा है कि यदि नीली गेंदों की संख्या 48 थी, नीली गेंदों की संख्या 48 गेंद है, 48 गेंद यदि नीला है तो कह रहा है कि लाल कै गो होगा। देखिए 12 चौक 48, 4 गुना है, तो 4 गुना है तो यहाँ भी हम 4 गुना कर देंगे, है ना। तो 4 से गुना कर देंगे तो हमको लाल गेंद की संख्या आ जाएगा 4 9 36 और 4 दूनी 8 3 11, यानी 116 गेंद जो होगा वह लाल होगा। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा, एक आदमी ने 1 रुपया में 3 संतरे खरीदे और 1 रुपया के बराबर रुपया में 2 संतरे खरीदे। 20% का लाभ कमाने के लिए उसने प्रत्येक दर्जन किस कीमत पर बेचा होगा। देखिए एक आदमी जो है 1 रुपया में 3 संतरा खरीदा, 3 संतरा खरीदा और कह रहा है कि 1 रुपया में 2 संतरा भी खरीदा, 1 रुपया में 2 संतरा खरीदा। तो देखिए कितना उसका क्रयमूल्य हो गया, तो 1 रुपया 2 रुपया हो गया। 2 रुपया में वह कह रहा है 3 और 2 5 संतरा खरीदा, है ना। यानी 2 रुपया में 5 संतरा खरीदा, तो कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए उसने प्रत्येक दर्जन किस कीमत पर बेचा होगा। यानी 20% लाभ कमाना है तब बिक्री मूल्य निकालना है 1 दर्जन का। तो देखिए यहाँ हम देखेंगे तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 1 संतरा का देखेंगे तो 2/5 हो जाएगा रुपया प्रति संतरा हो जाएगा, है ना। कि 2 रुपया में 5 संतरा खरीदा है तो 2/5 हो जाएगा 1 संतरा का क्रय मूल्य। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सीधा गुना कर देंगे 120%, 20% लाभ है तो 120/100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा हमको बिक्री मूल्य। तो काट देंगे 6 हो गया और कट गया 5 हो गया, तो कितना हो 6 दूनी 12/25 हो गया, यानी 12 रुपया और नीचे हो गया संतरा, है ना। ये हो गया बिक्री मूल्य हो गया। तो देखिए यहाँ बतला रहा है कि 12 रुपया में 25 संतरा यदि बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। देखिए प्रश्न में कहा है कि प्रति दर्जन निकालना है, यानी 12 पीस का निकालना है। ऐसा सोचेंगे 25 संतरा है यानी लगभग 2 दर्जन है, 2 से थोड़ा सा ज्यादा है, 1 पीस ज्यादा। तो देखिए 2 दर्जन का दाम 12 रुपया है तो 1 दर्जन का कितना हो जाएगा, तो 1 दर्जन का लगभग 6 रुपया आंसर हो जाएगा, यानी लगभग में 6 रुपया होगा। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कर रहा है, एक वृत्त की परिधि जो है एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। एक वृत्त है अब एक वर्ग है, वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त है और एक वर्ग है, दोनों का जो परिमाप है बराबर है। परिमाप किसको बोलते हैं, तो बाहरी जो बाउंड्री की लंबाई होगा वह उसका परिमाप कहलाता है। तो देखिए हम वर्ग की भुजा को ए मान लेते हैं, भुजा ए है तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, तो परिमाप हो जाएगा इसका 4a, क्योंकि भुजा 4 को होता है और चारों को जोड़ देंगे ए 4 बार तो 4a हो गया वर्ग का परिमाप। अब कहा है कि वृत्त के जो परिधि है इसी के बराबर होगा, इसी के परिमाप के बराबर होगा, तो इसका हम त्रिज्या मान लेते हैं r, ठीक है। तो देखिए सूत्र होता है वृत्त के परिधि 2πr, लेकिन इतना बराबर 4a है, ठीक है। तो 2 से कट जाएगा 4 2 बार में, इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा 2a/पाई हो जाएगा, है ना। यानी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 2a/पाई हो गया, है ना। यानी एक के रूप में 2a/पाई हो गया। तो हमको क्या निकालना है कि वृत्त के क्षेत्रफल और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यानी वृत्त पहले दिया है बाद में वर्ग, यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे और बाद में वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल, अनुपात निकाल देना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर, आर के जगह 2a/पाई है तो 2a गुना 2a/पाई गुना पाई हो जाएगा। अनुपात वर्ग का
क्षेत्रफल, तो वर्ग का भुजा ए माने है, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। देखिए काट देंगे, एगो पाई से एगो पाई कट जाएगा, 2 से काट दे, ए से काट देंगे ए कट गया पूरा, एक बार में हो गया, एक बार में कट गया। तो देखिए कितना हो गया, 2 दूनी 4 बट्टा 4 हो गया। अब पाई इधर जाके गुना कर देंगे तब पाई हो जाएगा, इधर पाई हो गया 4 अनुपात पाई, तो 4 हो गया अनुपात पाई के मान 22/7 ले लेंगे, तो कितना 4 का आधा 2, 22 का आधा 11, यानी यहाँ देखेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14 अनुपात 11 आंसर हो जाएगा। यानी वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल देखेंगे तो 14 अनुपात 11 का अनुपात होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है सूरज की वर्तमान आयु उसके चचेरे भाई शंकर की आयु का 5 गुना है। अब से 10 साल के बाद सूरज की आयु शंकर की आयु कितनी गुनी होगी। सूरज की वर्तमान आयु वर्ष में कितनी है। देखिए कह रहा है सूरज की आयु, यहाँ लिखा है सूरज, और कह रहा उसका चचेरा भाई शंकर है, यहाँ शंकर लिख दिए, ठीक है। तो कह रहा कि सूरज की आयु शंकर की आयु का 5 गुना है, यानी शंकर की उम्र हम मान लेते हैं 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। वर्तमान में वर्तमान उम्र जो है सूरज जो है शंकर से 5 गुना है, तो 5 अनुपात 1 हो गया। अब कह रहा है कि अब से 10 साल के बाद, 10 साल के बाद देखेंगे 10 वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष के बाद कहा है कि सूरज जो है शंकर से 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया 3 अनुपात 1। तो देखिए ये वर्तमान में 5 अनुपात 1 है और 10 वर्ष बाद 3 अनुपात 1 है, तो 10-10 साल दोनों को बढ़ा, तो 10 साल दोनों को बढ़ा तो दोनों के अनुपात में बराबर का अंतराल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ अंतराल देखेंगे तो 0 और यहाँ अंतराल देख रहे हैं तो 2, तो ज्यादा तो नहीं हुआ, दोनों तरफ बराबर तो अनुपात नहीं हुआ, तो बराबर करने के लिए हम इस तरह से करते हैं 3 अनुपात 1 को हम लिखेंगे 2 से गुना कर देंगे 6 अनुपात 2 हो जाएगा। अब देखेंगे पहले 1 था अब 2 हो गया, यानी कितना बढ़ गया, तो अनुपात में 1 बढ़ गया है ना। 5 था पहले और 6 हो गया, यहाँ भी देखेंगे तो अनुपात जो है 1 ज्यादा हो गया है ना, 1 ज्यादा हो गया, यानी दोनों तरफ अनुपात में बराबर का वृद्धि हुआ। और यहाँ सवाल में कहा है कि 10 वर्ष के बाद, यानी दोनों का 10-10 वर्ष बढ़ गया, तो हो जाएगा अनुपात 1 बराबर 10 वर्ष हो गया। 1 बराबर 10 वर्ष हम निकाल लिए, तो क्या सवाल में कहा है, तो सूरज की वर्तमान आयु, तो सूरज की वर्तमान आयु अनुपात में 5 है, तो सूरज कितना हो गया वर्तमान में, तो अनुपात 5 बराबर कितना हो जाएगा 50 वर्ष आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई, मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए। कह रहा है एक श्रमिक का वेतन जो है 25% बढ़ गया, तो मूल वेतन को बहाल करने के लिए वेतन को किस प्रतिशत में कम करना चाहिए ताकि कोई प्रभाव नहीं पड़े, है ना। तो देखिए इस तरह से कर लेंगे, 25 बढ़ गया है फॉर्मूला बना लेंगे, 25 बढ़ गया तो प्लस 25 है ना, तो मूल वेतन को x कम करना होगा, तो -x माइनस 25 गुना x बट्टा 100 बराबर 0 कर लेंगे। अब x का मान होगा उतना आंसर हो जाएगा। तो देखिए 25 चौके 100 है ना, तो हल करेंगे, इधर 25 हो गया, अब इधर जाएगा x प्लस में, अब x बटा 4 इधर जाएगा प्लस में, तो कितना हो जाएगा 5x बट्टा 4 हो गया, 5 से 25 कट गया 5 बार में, इसलिए x बराबर हो जाएगा 20% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है यदि tan x बराबर 5 प्लस 2 रूट 6 है तो tan x प्लस कोट x का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर मान दे दिया है tan x बराबर कह रहा कि 5 प्लस 2 रूट 6 है, तो मान निकालना है tan x प्लस कोट x का मान निकालना है, कितना होगा। देखिए tan x का मान तो हमको पता ही है, हमको कोट x का मान निकालेंगे और कोट x का मान निकालने के बाद दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमको आ जाएगा आंसर। तो देखिए tan का उल्टा होता है कोट, tan का उल्टा कोट होता है, तो लिख सकते हैं कोट x बराबर 1/tan x है ना, क्योंकि
कोट का उल्टा 10, 10 का उल्टा कोट होता है, तो हम यहाँ इस तरह से लिख लेंगे 1/5 प्लस 2√6 है। इसको परिमेयकरण कर देंगे तो हो जाएगा 5 - 2√6 हो जाएगा। अब हमको निकालना tan x प्लस कोट x, तो tan x के मान पता है 5 + 2√6 प्लस कोट x का मान आ गया है 5 - 2√6, तो 2√6 कट गया यानी 5 × 5 = 10 यानी इसका आंसर 10 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कह रहा है एक बक्से में 100 पेन है जिसमें से 8 खराब है। एक पेन को बक्से से निकाला जाता है, उसके खराब न होने की प्रायिकता का पता लगाइए। यानी कह रहा है एक बॉक्स में 100 पेन है, 100 पेन है जिसमें से 8 खराब है, 8 खराब पेन है, 8 खराब पेन है। तो 8 खराब पेन है तो घटा लेंगे तो बढ़िया पेन कितना होगा, अच्छा पेन कितना होगा, तो अच्छा पेन कितना हो गया तो 92। ठीक है, 92 पेन अच्छा है। तो कह रहा है खराब नहीं होने की प्रायिकता क्या है, तो खराब नहीं पेन है 92 गो, तो प्रायिकता कितना हो जाएगा, प्रायिकता 92 को बढ़िया है और 100 गो पेन है, इसकी प्रायिकता इतना हो जाएगा 92/100 काट देंगे 4 से, तो 23 × 4 = 92, 23 बार में और बट्टा में 25 यानी 23/25 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे 23/25 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, करा रवीना और सुनीति के पास 127 रुपया है, सुनीति और अविनाश के पास 153 रुपया है, जबकि अविनाश और रवीना के पास 160 रुपया है। तो कह रहा रवीना के पास कुल कितना धन है। देखिए रवीना और सुनीति है, आर से रवीना हो गया, एस से सुनीति हो गया, तो इन दोनों के पास कह रहा है कि 127 रुपया, 127 रुपया हो गया। अब कहा सुनीति और अविनाश, एस फॉर सुनीति और एस से अविनाश कर देंगे, इसके पास कह रहा है कि 153 रुपया है, तो 153 रुपया लिख लिए। आगे कह रहा है कि अविनाश और रवीना के पास, अविनाश और रवीना के पास कितना है कि 160 रुपया है, 160 रुपया है, तो हम जोड़ देंगे। तो देखिए रवीना 2 गो है, अविनाश 2 गो है, सुनीति 2 गो है, तो 2 गो सब हो गया, यानी 2 रवीना प्लस सुनीति 2 गो आ गया और अविनाश भी 2 गो हो गया, तो जोड़ देने पर कितना हो गया, तो 7 × 3 = 10, 0 10 की 0 हासिल ले, 6 × 5 = 11, 2 13 हुए, 14 की 4 हासिल ले, 1 2 3 अब 4 यानी 440 रुपया हो गया। तो 2 से काट देंगे कितना हो गया, 220 रुपया। देखिए 220 रुपया हो गया तीनों के पास। तो हमको कह रहा है कि रवीना के पास कितना है, रवीना का निकालना है। तो देखिए रवीना का निकालना तो हम इस संख्या को घटाएंगे, यानी सुनीति और अविनाश को घटा देंगे तीनों में से, तो हमको रवीना का बच जाएगा। तो 220 में से घटा लेंगे 153 रुपया, तो कितना हो जाएगा, तो 10 में से 3 गया 7, ये बच गया 11, 11 में से 5 गया 6, कट गया, यानी 67 रुपया होगा आंसर। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। तो आज के क्लास में हम लोग रेलवे एनटीपीसी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। तो यदि आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और आगे अधिक से अधिक ज्यादा शेयर करेंगे ताकि अन्य बच्चे जो है लाभान्वित होंगे।